बहुत अभी अच्छी। सास जॉब भी करती हैं हाँ जी और बच्चे को भी संभालती जी। हैं। मेरे सास ने ऐसे ही बोला था कि मैं रिटायर हो जाऊंगी 3 साल बाद में, फिर साथ में कमाएंगे। कल को कोई कस्टमर आके बोलता है फ़ोन में फ़ोटो दिखा के कि ये ड्रेस मेरे लिए बना दीजिए, बना बिल्कुल देंगे बना आप उसका? देंगे, बिल्कुल। इतना हौसला है आपके अंदर? हाँ, इनको देखती थी कि ये कैसे सिल पाते, मेरे को तो सुई में धागा पाना नहीं आता, मैं कैसे सिल पाऊंगी। पति जैसे ही बोला था कि मैंने किस चीज़ की कमी रखी, क्यों जा रही है, फिर मेरा मन था कि मैं सिलाई सीखूं। हाय, दिस इज़ रविंद्र श्वाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे अक्टूबर बैच की हमारे स्टूडेंट अंजू का, जो कि बिलोंग करती हैं झुंझुनू जिला और स्टेट राजस्थान। सुल्ताना हम रहते हैं, सुल्ताना में सुल्ताना क्या है? शहर है। सुल्ताना भी एक शहर है, वहाँ रहते हैं आप? क्या कर रहे थे आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ आने से पहले? कुछ नहीं, हाउस वाइफ है। एज ए हाउस वाइफ अपना हाँ जीवन निर्वाह कर रहे थे आप? जी। ओके। कितने पढ़े लिखे हैं आप? BA। BA। और जोक सुना आपने कि 2 अक्षर पढ़े हुए भी उल्टे BA। क्या किया BA करके आपने फिर? कुछ नहीं किया, बस BA की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिर BA। BA आपने कर रखी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, डिग्री से क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी नहीं की? नहीं, क्यों? ऐसे ही मन नहीं था। किस चीज़ का मन था आपका? मेरे को सिलाई का ही था। बचपन से? हाँ जी। कब से आप जानते हैं सिलाई के बारे में कि ऐसा कुछ काम होता है? मैंने ससुराल आने के बाद में। बचपन में आ गई थी ससुराल में? नहीं अभी तो आपने बोला कि बचपन से काम है। बचपन से नहीं है, ससुराल आने के बाद। ससुराल आने के बाद आपको इस चीज़ की हुआ कि हाँ। कुछ करना है मेरे को, हाँ ऐसा? जी। तो फिर क्या किया? कितने साल हो गए शादी को आपको? 4 साल। क्या किया आपने 4 साल में? कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही। फिर बच्ची हो गई थी, फिर उसको छोड़ नहीं पाई। वो 3 साल की है अभी, अब छोड़ कर आई हूँ। अभी आपकी गुड़िया 3 साल की है? हाँ जी। अभी कौन संभाल रहा है उसको? मेरी सास संभाल रही है, मेरी सास जॉब करती है इनमें, और साथ में उसको भी संभालते हैं। बहुत आपकी अच्छे। सास जॉब भी करती हैं हाँ जी और बच्चे को भी संभालती जी। हैं? मेरे पैसा ससुर रखते हैं फिर घर पे। पैसा कमाते हैं खूब आप तो। फिर अब क्या ज़रूरत थी आने की? मन था बस मेरा कुछ करने का। पैसा खराब करने का? नहीं, पैसे कमाने का। पैसा कमाने का? हाँ जी। कि मेरी सास से ज़्यादा मैं क्यों ना कमाऊँ? हाँ जी। सासू बहू दोनों मिलकर कमाएंगे तो फिर घर हाँ अच्छा जी। चलेगा, ऐसा? मेरे सास ने ऐसे ही बोला था कि मैं रिटायर हो जाऊंगी 3 साल बाद में, फिर साथ में कमाएंगे, दुकान खोलेंगे अपनी। अच्छा, हाँ जी। तो लंबा प्लान लेके आए हो आप हाँ यहाँ पे? जी। क्या सीखा फिर आपने यहाँ पे? सब कुछ जो सिलाई में होता है। आपकी सास से बात होती है डेली? हाँ जी, दिन में बताते हैं 3 आप 4 उनको? बार। हाँ जी। ये सिखा दिया मम्मी बहुत खुश आज, है मेरी सास। आज ये बता दिया, आज ये बता दिया। हाँ, ओके, क्या कहती है? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सीखा है। गर्व है मेरे को तो तेरे ऊपर। अच्छा, हाँ जी। कुछ नहीं आता था मेरे को सिलाई में, सुई में धागा पाना नहीं आता था, यहीं पर सीखा सब कुछ। फिर आपको इतना विश्वास कैसे हुआ कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आके बिना? मैं वीडियो देखती थी तो मैम ऐसे बोलती थी कि जिसको सुई में धागा नहीं पाना आता है वो भी यहाँ पर अच्छी सिलाई सीख कर जाएगा। वो मैंने सीख ली। अब अगर मेरे परिवार वालों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना कुछ सिल सकती हूँ मेरे घर वालों के अलावा। जनरली विश्वास करना ही मुश्किल है एक्चुअली। आप इस हाँ बात को जी। समझें कि जिस डरे पे ये सिस्टम चल रहा था पहले कि 3-4 महीने में तुरपाई सिखा रहे हैं, 3-4 महीने में सलवार सिखा रहे हैं, कम से कम 2 साल लगा देते थे, तब जाके सिंपल सूट सिखाते थे कोई किसी को। और अभी टेक्निक नहीं सिखाएंगे फिर भी बोलेंगे ऐसे ऐसे कर लेना, वो अपनी पूरी सिलाई नहीं सिखाते हैं भैया। है ना? तो इसलिए फिर विश्वास नहीं होता लोगों को कि 3 महीने में ऐसा पॉसिबल हो सकेगा। हाँ। आपको विश्वास था? नहीं, मेरे शुरुआत को में यहाँ जब पर आप, आने से पहले विश्वास नहीं था कि मैं इतना कुछ सीखूंगी। अब हो रहा है। डर तो पूरा लग रहा है शुरुआत में फिर हाँ, आपको? बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इनको देखती थी कि ये कैसे सिल पाते, मेरे को तो सुई में धागा पाना नहीं आता, मैं कैसे सिल पाऊंगी। फिर मेरे रूममेट ने मेरा पूरा साथ दिया। कितने दिन तक आप डर के माहौल में रहे हैं कि कहीं मैंने मेरे पैसे खराब ना हो जाए? 10-15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन। 2-3 ड्रेस मैंने ख़राब भी की है। फिर धीरे धीरे उधेड़ा सिला फिर सब कुछ सही हो रहा है। अब मैं इनसे भी ज़्यादा सीख गई हूँ मेथड में। प्रॉपर? हाँ जी। आपकी सास को आपने ये नहीं बोला शुरुआत में मम्मी कहाँ फंसा दिया, मेरे बस का नहीं है? नहीं, मैंने 10-15 बोला दिन जब था आप एक डरे? दिन, मेरे को कहाँ फंसा दिया यहाँ पर, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। 10 दिन बिल्कुल भी मन नहीं लगा। अब मेरे को घर जाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? नहीं कर घर रहा। पे वही रोटी बनानी पड़ेगी फिर से, ऐसा? रोटी तो सभी बनाते हैं, रोटियों में कौन सा, पर यहाँ पर मन लग गए ना दोस्तों के साथ, मैम के साथ। कौन कौन है वो दोस्त आपके, क्या नाम है उनके? पुष्पा, सालू, कुलेमैक। सालू कौन? जम्मू से है। अच्छा, उसका नाम भी सालू। मैं सोचा कहीं आप उसका नाम ले रहे हैं जो हॉस्टल वार्डन है, नहीं, वो भी दोस्त बन गई हो कहीं आपकी? वो भी तो दोस्ती है हमारी। ओके। पीजी का अनुभव कैसा रहा 3 महीने का? बहुत अच्छा लगा पीजी का, बहुत अच्छा।
सब कुछ यहाँ पर बच्चों की ध्यान रखते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। खाना अच्छा नहीं बना तो फिर खाने में सुधार करते हैं, अच्छा बनाते हैं फिर। तो यहाँ आने का फैसला आपका खुद का था कि आपके परिवार में से किसी ने लिया? नहीं, मैंने मैम की यहाँ आने से पहले 2-4 महीने ही पहले रील देखी थी। मैंने सोचा कि मैं काश यहाँ चली जाऊँ तो क्या ऐसी ड्रेस सिल पाऊंगी। फिर आपने सोचा ऐसा? हाँ, मैंने सोचा। ओके। फिर मैंने मेरे घर वालों को दिखाई, मेरे सबसे पहले मेरी सास को दिखाई, मैंने कि मैं कर पाऊंगी। फिर मेरी सास ने पूरा साथ दिया मेरा, मेरे पति को बताया कि ये कर पाएगी। पति ने एक बार मना कर दिया कि नहीं जाना, फिर धीरे धीरे मेरी सास ने मना लिया कि जाने दे जाने दे। फिर मेरे को यहाँ पर आने दिया, छोड़ कर गई मेरी सास खुद यहाँ पर आकर। अच्छा, हाँ जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ठेकेदार हैं। किस चीज़ के ठेकेदार? शराब ठेकेदार? हाँ कि जी। रोड के ठेकेदार? नहीं, शराब पीते हैं शराब? नहीं। सिर्फ लोगों को पिलाते हो? हाँ जी, पैसा कमाते हैं बस। हमारे भी एक ठेकेदार होते थे, मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ, वो ऐसा कहते थे कि शराब ना पीने की चीज़ नहीं, पिलाने की चीज़ है। हाँ जी। शराब को अगर तुम पिलाओगे लोगों को तो पैसा कमाओगे, हाँ, खुद पियोगे तो मर डूबेगा। जाओगे। ठेकेदार हैं बेसिकली आपके हस्बैंड, और आपकी सास भी आप बता रहे हैं गवर्नमेंट जॉब पे है। हाँ जी। तो आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी? मेरा मन था बस, घर वाले तो मैं पति जैसे ही बोला था कि मैंने किस चीज़ की कमी रखी, क्यों जा रही है। फिर मेरा मन था कम मैं सिलाई सीखूं, खुद का काम करूं। तो इस बात को इस वे में समझे हम कि आपके घर पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं कुछ भी फाइनेंशियली, समस्या नहीं है। बस आप अपना शौक के लिए आ हाँ गए यहाँ जी। पे। तो कैसा रहा शौक आपका 90 दिन बहुत का? अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा। अब आप क्या करेंगे यहाँ जाने के बाद? मैं घर पर जाने के बाद पहले तो प्रैक्टिस करूंगी, 3 महीने ऑनलाइन क्लास आएगी, उसको देखूंगी, ठीक है। पूरा सीखूंगी, फिर हम दुकान खोलेंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे? हाँ जी। सीख तो गए आप लगभग सीख सारा? गए, पर प्रैक्टिस करनी भी है ना, लोगों के कपड़े लेकर। हमारे मेरे सिले हैं अभी तो मैंने, मेरे सास के सिले हैं, ठीक है। दूसरों के भी तो सिल कर देखने हैं पहले। तो पहले जब प्रैक्टिस आप स्टार्ट करेंगे, जो आप कह रहे हो लोगों के कपड़ों पे करेंगे ना, हाँ जी। मतलब काम करना स्टार्ट कर देंगे हाँ। घर से, तो उसको प्रैक्टिस नहीं बोलते। एक्चुअल में आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हाँ। आपको जो सीखना था प्रॉपरली आप सीख चुके हाँ हो। जी। अब आप काम स्टार्ट करेंगे। हाँ। घर पे जाके जैसे आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको पास कस्टमर भी आएंगे। हाँ। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ से जाने के बाद बहुत अच्छा खासा कमाते हैं। अगर लोकेशन हाँ। सही हो, आपके घर का माहौल सही हो, तो आप हाँ। ठीक ठाक पैसा अर्न कर सकेंगे। और पैसा भी एक साइड पे आप छोड़ दें तो मान के चलो कि दिन में आदमी बिजी भी रहता है। सपोज कीजिए अभी जब आप मान के चलो पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन इंसान करे क्या सारा दिन फिर? हाँ, पूरे दिन मन ही नहीं लगता, बस कुछ तो काम भी तो चाहिए। खाना सुबह खाना बनाओ, बना सो। दिया, फिर उसके बाद कर दिया, दिन में क्या करेगा? बहुत लंबा दिन हो जाता है। काम हो तो सही रहता है। सुबह जब इंसान उठे तो उसके पास कुछ ना कुछ काम होना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है। सही बात है। ओके। तो जब आप पहली बार यहाँ पे आए थे, पहले दिन जब आपकी क्लास हुई थी, उस दिन कैसा फील हुआ था आपको? ऐसा हुआ था कि क्या हम सील पाएंगे ये सब। अगस्त वाले बच्चों को देखते थे, वो अच्छी अच्छी ड्रेस बनाते थे, हमें ऐसे धक धक होने लगती थी कि हम बना पाएंगे ऐसी चीज़। फिर वो बोलते जी बिल्कुल बना पाओगे। फिर हमने बना ली, उससे भी ज़्यादा बना ली। ओके। और क्या सिखाया गया था पहली क्लास में आपको? पहली क्लास में हमें मशीन चलाना सिखाया था, मशीन चलाना सिखाया? धागा पोना सिखाया था। आप धागे पे अटके ही हुए हैं, आपका मन से अभी डर निकला नहीं है शायद धागे निकल वाला? गया अब तो। पहले नहीं आता था ना। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मशीन है, ये तो चलानी पहले लगभग किसी को नहीं आती, बहुत कम बच्चों को नहीं, आती हमारे है। घर पे है ये मशीन, मेरी सास करती है इसका। जी। फिर आपकी सास ने नहीं सिखाया था क्या डालना आपको? मैंने सीखा ही नहीं मेरी सास से। मैंने बोला मेरे को यहीं पर सीखना। मेरी सास तुक्के से सिलती थी, पहले अपने अपने सिलती थी, दूसरों की नहीं सिलती थी। अच्छा, लेकिन मशीन यही ला रखी है? हाँ, उनको डिस्क की प्रॉब्लम है ना, वो बैठ नहीं पाते हैं, इसलिए उसने ये मशीन लाई। फिर हमें पहले ही सोच लिया था कि हमें सिलाई सीखनी है, मेरे को करनी है, तब बोला कि मशीन ही ले आए। फिर उन्होंने सिला, फिर मैंने 2 महीने बाद आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है हाँ जी। रितु मैम के अलावा, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही? बहुत अच्छी है। कभी डाउट सोल्व करवाए गए आपके? हाँ, क्या डाउट थे ऐसे जो आपके सोल्व करवाए गए? मेरे को एक तो नेक नहीं बनाना था, नेक सीखे हैं मैंने यहाँ पर बनाने, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे। पाइपिंग नहीं करनी आती, वो सीखी है। ये 2 पूछे थे मैंने। और फिर वो डाउट आए ही नहीं फिर आपको? आगे बिल्कुल आगे। और सब कुछ कंप्लीट हो गया फिर आपको? हाँ। बिना डाउट के सीख गए फिर आप? हाँ। ओके। रितु मैम जिनकी आप वीडियोस देख के यहाँ तक पहुँचे थे, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही है? बहुत अच्छी है। रितु मैम तो बहुत प्यार देती है, अपनी माँ से ज़्यादा। हाँ। फिर अब जाने का दिल करेगा आपका यहाँ नहीं से? कर रहा, तभी तो नहीं कर रहा। ओके। आपके बैच के दौरान 4 ब्रांचेज हमारी ओपन हुई हैं, बहादुरगढ़, मेरठ, सिरसा और यमुनानगर। हाँ। किसी ब्रांच ओपनिंग पे गए थे आप? नहीं, क्यों? ऐसे नहीं गए। मन नहीं किया? नहीं। ठंड ज़्यादा हो रखी है, हाँ। ठीक रहेगा। ओके। तो जब फेयरवेल पार्टी थी पिछले अगस्त बैच की, उसमें थे आप? हाँ जी। क्या कर रहे थे? ब्लैक ड्रेस पहनकर काम कर रहे थे। क्या काम किया था? वो जैसे बांधने वाला रिस्ट गेट बैंड, पर। हाँ रिस्ट जी। बैंड बांध रहे थे। ओके। उस दिन अपन ने 2 रिकॉर्ड भी बनाए थे,
उस टाइम पे आप वहीं थे अंदर, देखा था आपने उस मोमेंट को? हाँ जी, कैसा फील हो रहा था उस बहुत टाइम अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा। पे कि हाँ हम कहीं तो आए हैं? हाँ, अच्छी जगह आए हैं, बहुत अच्छी जगह आए हैं, ऐसा और लग अब की रहा बार था। जो फेयरवेल पार्टी होगी हाँ, उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? गाउन है मेरा अच्छा। गाउन बना रहे हाँ हैं? जी। घर वालों को दिखा दिया पहले? जी, क्या बोले घर वाले? बहुत अच्छा बना है, विश्वास नहीं हो रहा है कि ये तूने बनाया है। ओके। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? हाँ जी, क्या? इंस्टा पर। इंस्टा जो अकाउंट आपका ओपन है, हाँ, क्या डालते हैं उस पर? बस वीडियो ड्रेस बनाते हैं, वीडियो डालते हैं। तो किसी का मैसेज आता है कि हमारे लिए भी कुछ करो? हाँ जी, आता है। और आप जो व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस लगाते हो तो जो आपके आस पड़ोस के हाँ लोग उनको जी। पता चला कि हाँ, कहाँ गए हुए हैं आप? बिल्कुल पता चला। सबको बता दिया हाँ, कि कहाँ पहुँच रखी हूँ मैं? बता भी देंगे, नहीं बताया तो जानबूझकर बताएंगे। 3 महीनों के दौरान आपका लगभग कितना पैसा खर्च हो गया यहाँ पे? 1 लाख के करीब। 1 लाख के हाँ करीब? जी, ऐसा क्या यूज़ किया आपने? ड्रेस बनाई है अच्छी अच्छी, किस किस के लिए बनाई? मेरे लिए और मेरे सास के लिए। आपकी ज़िंदगी में आपके और आपके सास के अलावा है कोई? है, सब है। पर वो ज़्यादा है कुछ। कुछ ज़्यादा है? हाँ जी, ओके। सबसे पहले कौन सी ड्रेस आपने बनाई थी यहाँ पे? मैंने बोटने कुर्ती बनाई थी सबसे पहले। ठीक है। और गलत कौन सी की थी? बोटने कुर्ती की थी। कितनी बार गलत की? 1 बार, उसको सुधार लिया फिर से। दूसरी बार फिर वो सही हो हाँ गई? जी, और क्या क्या ड्रेसेस आपने बनाई, क्या क्या सीखा है यहाँ पे? सब कुछ बनाया मैंने, गाउन बनाया है, ब्लेजर बनाया है, 1 पीस नहीं बनाया पर बनाने की सोच रही हूँ, अब तो घर जाके ही बनेगा। सारे ब्लाउज बनाए हैं, सारी ड्रेसेस बनाई है जो मैम ने सिखाई उससे भी एडवांस बनाया है। उससे भी एडवांस हाँ बनाया? जी, अगर मान के चलो आपको कल को कोई कस्टमर आके बोलता है फ़ोन में फ़ोटो दिखा के कि ये ड्रेस मेरे लिए बना दीजिए, बना बिल्कुल देंगे बना आप उसका? देंगे, बिल्कुल। इतना हौसला है आपके अंदर हाँ, सिर्फ 3 महीने रितु में? मैम के स्टूडेंट हैं, हौसला तो होना ही है। कि सिलाई में कुछ गलत नहीं होता। ऐसा क्या हाँ, गलत क्यों होता? गलत आप किसी की धोती सलवार की जगह अफगानी बना दे, अफगानी की जगह सुधार सिंपल देंगे उसको। गलती से कुछ डिजाइन ही निकलती है नहीं। नया डिजाइन आ हाँ जाएगा, जी, नया टका लगाएंगे फिर एक नया डिजाइन बस कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। और कुछ आप अपने जीवन के बारे में बताना चाहें तो? बस इतना ही। तो अब जब हम इस इंटरव्यू को समाप्ति को लेके जाएंगे तो आप महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को कहते कि अपने दम पर खड़े होना, सभी महिलाओं को अपने दम पर खड़ी हुए। सिलाई सीखनी है जिसको भी, वो यहाँ पर है, टैलेंटेड रहते हैं सब। जिसको सिलाई नहीं सीखनी हो क्या करे? कुछ भी करे अपना काम, पर करे। कुछ ना कुछ करे जीवन हाँ, में। पैसे कमाए, खुद के पैसे से अलग ही मजा होता है जीने का। लेकिन आपने तो आज तक कमाई नहीं, आपको कैसे नहीं, पता? मैंने तो कमाई नहीं, अब कमाऊंगी तब देखूंगी ना खुशी। ओके। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट अंजू को, जिनको काफ़ी कुछ पारिवारिक बैकग्राउंड जिनका काफ़ी अच्छा है और होपफुली ज़िंदगी में अब ये खुद भी पैसे कमाने लगेंगी। और आशा और उम्मीद दोनों करते हैं कि ये परिवार का प्यार ऐसे ही बना रहे और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएं। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड विद इंसा। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। रितु इंसान नाम है उसका।